गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तोशी, जुआन, नियान और यंग डीमन गॉड चारों एक साथ मिलकर लुयांग पर अटैक कर रहे थे, पर ताओशेन ने उन चारों को दूर कर दिया था। ताओशेन डार्क किरिन स्वॉर्ड से फाइट करने लगी थी और डार्क किरिन के अंदर से डेविल लॉर्ड बाहर आ गया था। उसके साथ हेवन रियल्म के 3 इमोर्टल्स भी आए थे। उन्होंने ताओशेन स्वॉर्ड को ले लिया था और लुयांग को मारने वाले थे, लेकिन जेन युआन स्वॉर्ड गॉड वहां गए थे और ताओशेन को कंट्रोल कर लिया था। उनकी पावर देखकर तीनों इमोर्टल्स डरकर वहां से भाग गए थे। डेविल लॉर्ड जेनहाई को मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन जेनहाई ने डार्क किंग की मदद से डेविल लॉर्ड को कैद कर दिया था। लुयांग ने जेनहाई को बताया था कि मेरी मॉम फेंग फैमिली की मेंबर थी और मैं आपका वंशज हूँ। लुयांग ने उन्हें सोड डोमेन और शुयान के बारे में भी बताया था, जिससे जेनहाई लुयांग से बहुत खुश हुए थे, क्योंकि वो शुयान को बचाने के लिए डेविल एबिस के लॉर्ड से फाइट कर रहा था। लुयांग जेनहाई से डेविल लॉर्ड की पावर्स और उसके लेवल के बारे में पूछ रहा था। फिर अब हम जेनहाई को देखते हैं। वो लुयांग से कहते हैं कि तुमने सोड डोमेन के लैंड से बाहर कदम रख दिया है, तो अब वक्त आ गया है कि तुम कुछ नई चीजें सीखो। लैंड के ऊपर 9 हेवन से और लैंड के नीचे 9 एबी से सोड डोमेन के जो लोग सोड डोमेन रियल्म में पहुंच जाते हैं उन्हें सोड गॉड कहा जाता है और हेवन रियल्म में जाने के लायक समझा जाता है। हेवन रियल्म में जाते ही सोड डोमेन गॉड डोमेन रियल्म बन जाता है और ये गॉडहुड का पहला रियल्म है, जिसे वर्ड गॉड के नाम से भी जाना जाता है। अर्थ के मार्शल आर्टिस्ट के लिए हेवनली गॉड बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बहुत लंबी जिंदगी जी सकते हैं। यह सुनकर लुयांग चौंक जाता है। वो कहता है कि मैंने सुना था कि गॉड बनने के बाद मार्शल आर्टिस्ट इमोर्टल बन जाता है, तो आप सिर्फ लंबी जिंदगी जीने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या गॉड बनने के बाद भी हम इमोर्टल नहीं बन सकते? जेनाई कहते हैं कि इमोर्टल बनना बहुत ही बड़ी चीज होती है, तो ट्रू इमोर्टलिटी को पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये एक फायदा है कि वॉइड गॉड हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। लुयांग पूछता है कि गॉड डोमेन रियल्म के बाद कौन सा रियल्म आता है? जेनाई कहते हैं कि गॉड डोमेन के बाद निर्वाणा रियल्म आता है। जो लोग निर्वाणा रियल्म में पहुंच जाते हैं उन्हें इमोर्टल के रूप में जाना जाता है। निर्वाणा को 9 बार प्राप्त करने से उनकी बॉडी, मसल्स, बोन्स और उनकी सोल पूरी तरह से प्योर हो जाती है। 7 बार रिबॉर्न होने के बाद उन्हें व्हील ऑफ लाइफ बनने का मौका मिलता है और जब वो ये सब करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें एम्पीरियन के नाम से जाना जाता है। लुयांग व्हील ऑफ लाइफ के बारे में पूछता है। जेनाई बताते हैं कि लोगों का कहना है कि जब तक व्हील ऑफ लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता तब तक डिवाइन बॉडी को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। व्हील ऑफ लाइफ को डिवाइन व्हील के नाम से भी जाना जाता है। जब तुम डिवाइन व्हील रियल्म में पहुंच जाते हो तब तुम गॉड किंग बन जाओगे। लुयांग कहता है क्या आपका मतलब ये है कि निर्वाणा को 9 बार प्राप्त करने के बाद में व्हील ऑफ लाइफ को फॉर्म कर पाऊंगा और उसकी मदद से डिवाइन व्हील रियल्म में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ? जेनाई कहते हैं कि तुम सही समझ रहे हो। तुम जितना ज्यादा आगे बढ़ोगे तुम्हारे चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे, पर उसके साथ रिस्क भी बढ़ता जाएगा। लुयांग पूछता है कि क्या डिवाइन व्हील रियल्म में भी कोई लेवल्स होते हैं और आप जितनी भी बार निर्वाणा को प्राप्त करते हैं तो क्या उससे आपके नेक्स्ट कल्टिवेशन पर कोई फर्क पड़ता है? जेनाई बताते हैं कि डिवाइन व्हील रियल्म में 4 स्टेज होते हैं, जिसमें अर्ली स्टेज, मिडल स्टेज, एडवांस स्टेज और कॉम्प्लेशन स्टेज होते हैं, मगर असलियत में ये रियल्म स्टेज के हिसाब से 6 लेवल्स में डिवाइड है। 7 निर्वाणा की मदद से तुम गॉड किंग का ब्रेक थ्रू कर सकते हो। तुम्हें इस रियल्म के अर्ली स्टेज में सिर्फ 1 स्टार से इसकी शुरुआत करनी होगी और इसी वजह से इसे 1 स्टार गॉड किंग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे तुम्हारे लेवल्स बढ़ेंगे तुम्हारे स्टार के साथ तुम्हारी पावर भी बढ़ती जाएगी। अगर तुम्हें 8 निर्वाणा मिल गए तो तुम ट्रू गॉड किंग के रूप में शुरुआत कर सकते हो। जो लोग 9 निर्वाणा को हासिल कर लेते हैं वो अर्ली स्टेज में 3 स्टार गॉड किंग्स बन जाते हैं। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम सबसे ऊंची पोजीशन पर जा सकते हो जो 6 स्टार गॉड किंग है। लुयांग कहता है कि जिस तरह आप बता रहे हैं उस तरह तो हेवन रियल्म में बहुत सारे गॉड किंग्स होंगे। जेनाई कहते हैं कि तुम गलत समझ रहे हो, हेवन रियल्म में बहुत ही कम गॉड किंग्स हैं। यह सुनकर लुयांग चौंक जाता है। वो पूछता है कि सारे मार्शल आर्टिस्ट परफेक्ट होकर हेवन रियल्म में जाते हैं तो वहाँ इतने कम गॉड किंग्स कैसे हो सकते हैं? जेनाई कहते हैं कि हेवनली पाथ के अपने रूल्स होते हैं और जब कोई गॉड किंग लॉन्गेविटी के लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें बहुत खतरनाक डिजास्टर और ट्रिबुलेशन से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि एक 6 स्टार गॉड किंग भी सिर्फ 6 ट्रिबुलेशन से बच सकता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके 7 और 8 ट्रिबुलेशन का मुकाबला किया और उनसे जीत गए, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी गॉड किंग ने 9 ट्रिबुलेशन को पार किया
है। इससे लुयांग चौंक जाता है। वो कहता है कि इन सब बातों को सुनकर पता चलता है कि ये बात बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अब मैं इस बात पर आ गया हूँ और यहाँ से पीछे नहीं हट सकता। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन मैं भी गॉड किंग बनकर रहूंगा। ये सुनकर शेनाई बहुत खुश होते हैं और लुयांग की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि सॉर्ड डोमेन के लैंड में ज्यादा सॉर्ड गॉड नहीं है, पर तुम गॉड किंग बनने की बात कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लुयांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी जर्नी बहुत हार्ड होने वाली है, पर मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। मैं एक गॉड किंग बनने की कोशिश जरूर करूंगा। इन सब के अलावा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप हेवन रियल्म में मेरे एंसेस्टर लू जिन युआन, जिनोंग सॉर्ड गॉड और लुओ बिंगयू आइस एम्परर सॉर्ड गॉड से मिले थे? जेनाई कहते हैं कि मैं उन दोनों से कभी नहीं मिला हूँ, क्योंकि मैं 10,000 साल से हेवन रियल्म में नहीं गया और तभी से ब्लड एबिस को गार्ड कर रहा हूँ। लुयांग कहता है कि ब्लड एबिस तो 9 एबिस में से एक है, लेकिन आप इतने वक्त से हेवन रियल्म में वापस क्यों नहीं गए? जेनाई कहते हैं कि फेंग किंग बुरी तरह घायल हो गया था और उसकी जान जाने वाली थी, लेकिन वो वक्त रहते ब्लड एबिस के 3rd लेवल के ब्लड पुल ऑफ लॉन्गेविटी में चला गया, जिससे उसकी जान बच गई। अगर मैं हेवन रियल्म में रहता तो हर रोज उससे मिलने के लिए नहीं आ सकता था, क्योंकि हेवन रियल्म से अर्थ रियल्म में आने में बहुत वक्त लगता है। इसीलिए मैंने अर्थ रियल्म में रहने का फैसला किया। ये बात सुनकर लुयांग सोचता है कि अगर फ्यूचर में कभी शुयान इस तरह घायल हो गई तो मैं भी सॉर्ड गॉड जेनाई की तरह जिंदगी भर उसका ख्याल रखूंगा। लुयांग उनसे कहता है कि आप ब्लड एबिस के 3rd लेवल के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या ब्लड एबिस में और भी लेवल्स हैं? जेनाई बताते हैं कि यार एबिस में 3 लेवल्स होते हैं और अभी हम डेविल एबिस के 1st लेवल पर है। प्राचीन काल में अर्थ रियल्म के 1st लेवल के मार्शल आर्टिस्ट जब गॉड डोमेन रियल्म में पहुंच जाते थे तो अपनी मर्जी से अर्थ और हेवन रियल्म में आ जा सकते थे। 9 एबिस को सील करने के बाद सिर्फ सॉर्ड डोमेन लैंड के कुछ मार्शल आर्टिस्ट ही बचे थे जो हेवन रियल्म में जा सकते थे। 8 एबिस के लोगों को हेवन रियल्म के हेवनली वेस्ट लैंड में जाने के लिए असुर बात का यूज करना पड़ता है। लुयांग पूछता है कि मैंने सुना था कि सॉर्ड डोमेन का लैंड भी अर्थ रियल्म का हिस्सा है, पर आप कुछ और बता रहे हैं। क्या सॉर्ड डोमेन भी 9 एबिस में से एक है? जेनाई कहते हैं कि प्राचीन काल में सॉर्ड डोमेन के लैंड को हेल एबिस के नाम से जाना जाता था। हेवन रियल्म के सॉर्ड गॉड किंग्स के एक ग्रुप ने पूरे अर्थ रियल्म को सील कर दिया था। उसके बाद से सॉर्ड लैंड को सॉर्ड हेल के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद वक्त बीता गया, सॉर्ड कल्टीवेशन विकसित हुए और सील की पावर काफी कमजोर हो गई। इसी तरह सॉर्ड गॉड्स हेवन रियल्म में पहुंच गए। फेई किंग हेवन रियल्म में जाने वाले पहले सॉर्ड गॉड थे। यह सुनकर लुयांग चौंक जाता है। वो कहता है कि आखिरकार वो मार्शल आर्टिस्ट कितने ज्यादा पावरफुल होंगे जिन्होंने पूरे रियल्म को सील कर दिया। मैं उसकी पावर के बारे में सोच भी नहीं सकता। जेनाई कहते हैं कि मुझे इन सीक्रेट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं। मुझे भी ये सब बातें गॉड किंग बनने के बाद पता चली थी, पर मुझे लगता है कि तुम इन सीक्रेट्स का पता लगा सकते हो। यह सुनकर लुयांग चौंक जाता है। जेनाई कहते हैं कि सॉर्ड डोमेन के लैंड पर एक प्राचीन कहावत है कि जो कोई भी 10 लेजेंडरी सॉर्ड्स को इकट्ठा कर सकता है, सिर्फ वही उन सॉर्ड्स के ओरिजिन की मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है। मेरे और फे किंग के टाइम पर सिर्फ डार्क किरीन और ताओशियन सॉर्ड सामने आई थी, लेकिन तुमने बताया कि सॉर्ड डोमेन में दूसरी डिवाइन सॉर्ड्स भी है। यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। यह कहते हुए जेनाई लुयांग को डार्क किरीन और ताओशियन सॉर्ड दे देते हैं। लुयांग कहता है कि मैं 10 लेजेंडरी सॉर्ड्स को इकट्ठा करके उनके सीक्रेट के बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा, लेकिन डेविल एबिस के लोग कह रहे थे कि ताओशियन एक इमोर्टल वेपन है। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? जेनाई बताते हैं कि डिवाइन वेपन को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें वॉइड वेपन्स, इमोर्टल वेपन्स, गॉड किंग वेपन्स और सुप्रीम वेपन्स होते हैं। 10 लेजेंडरी सॉर्ड्स सुप्रीम वेपन्स है। ये सब हेवन रियल्म में बहुत फेमस है। जिस दिन तुम हेवन रियल्म में जाओगे तो किसी को भी अपने सुप्रीम वेपन्स के बारे में मत बताना, वरना तुम मुसीबत में फंस सकते हो। लुयांग कहता है कि डार्क किरीन और ताओशियन दोनों ही सुप्रीम वेपन्स हैं, तो आप इन दोनों को अपने पास क्यों नहीं रख रहे? मुझे दोनों सॉर्ड क्यों दे रहे हैं? ये आपके पास ज्यादा सेफ रहेगी। ये सुनकर जेनाई हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि ताओशियन और डार्क किरीन इन दोनों में सील है और मैं भी उन सील्स को नहीं तोड़ सकता। उन सील्स को तोड़े बिना ये सॉर्ड मेरे किसी काम की नहीं है। यहाँ तक कि ये सॉर्ड मेरे बनाए गए गॉड किंग्स वेपन से जितनी भी पावरफुल नहीं है, इसीलिए तुम इन्हें रख सकते हो, लेकिन तुम्हें भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि सॉर्ड डोमेन में दूसरे लोगों को भी पता होगा कि 10 लेजेंडरी सॉर्ड को इकट्ठा करके उनकी मिस्ट्री के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो जरूर कोई दूसरा भी 10 लेजेंडरी सॉर्ड्स को इकट्ठा करने के बारे में सोच रहा होगा, इसीलिए तुम बचकर रहना। उस वक्त मैं ताओशियन को लेकर असुरपात पर गया था और हेवन रियल्म
में जाने वाला था, तब एक सेलेस्टियल बीइंग ने मुझे वार्निंग देते हुए कहा कि 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को इकट्ठा करने के बाद ही मैं ताओ शेन को स्वॉर्ड डोमेन में ले जा सकता हूँ। लु यांग कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वॉर्ड डोमेन में इतनी भयानक चीज छिपी हुई है। जेनाई कहते हैं कि जिन स्वॉर्ड गॉड किंग्स ने स्वॉर्ड डोमेन को सील कर दिया था, मुझे लगता है कि ये लेजेंडरी स्वॉर्ड उसकी स्वॉर्ड्स होगी। लु यांग पूछता है कि क्या आपने ताओ शेन स्वॉर्ड की मदद से दोबारा हेवन रियल्म में जाने की कोशिश नहीं की। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।